गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू माय डियर स्टूडेंट। आज मैं फिर से आप सभी को एपी का जो मैंने चैप्टर करवा दिया है उसका मैं आज 25 सवाल जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है आज मैं उसका सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। टोटल आपके पास 25 क्वेश्चन होगा और हर एक क्वेश्चन अपने आप में अच्छा है। आपको एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना, हर एक क्वेश्चन को बनाना है और उसका सही ऑप्शन क्या होगा उसे आपको चुनना है। ठीक है, तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम डायरेक्ट आते हैं पहला नंबर सवाल पे कि पहला नंबर का सवाल हमारा क्या कह रहा है देखते हैं। ठीक है, पहला नंबर का सवाल है कि एपी 4, 10, 16 क्या दिया हुआ है? दिया हुआ एपी 4, 10, 16, 22, 28। तो इसमें सार्वंतर क्या होगा? जैसा कि हमें पता है कि सार्वंतर को हम लोग डी बोलते हैं। ठीक है, डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। क्या होता है? A2 माइनस A1 होता है। तो हम लोग A2 क्या लेंगे? A2 लेंगे 16, यहाँ A1 लेंगे 10। या नहीं, अगर आप ऐसा नहीं लेना चाहते हैं तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसको आप मान लीजिए A2, इसको मान लीजिए आप A1, किसी भी दो संख्या को पकड़िए और उसका माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो हम लोग लेते हैं 10 और 4 को, तो A2 हो गया 10 और माइनस A1 हो गया आपका 4। तो हमारा जो है डी निकलेगा 6। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है, बी हमारा इसमें सही हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 2 पे कि 2 नंबर का सवाल हमारा क्या कर रहा है। 2 नंबर का सवाल है, जब किसी एपी के प्रथम पद 2 है एवं सार्वंतर 3 है तो एपी के 3 पद कौन से होंगे? जैसा कि हमें पता है, अगर हमें एडी पता हो तो हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। पहला पद होगा ए, दूसरा होगा ए प्लस डी, तीसरा होगा ए प्लस 2d। इस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो पहला हमारा क्या हो गया ए, तो ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू हमारा है 2। तो पहला ऑप्शन 2 किस में है? सभी में 2 है। अब आते हैं ए प्लस डी, ए है हमारा 2 और प्लस डी है हमारा 3। तो 2, 3, 5, मतलब दूसरा पद 5 होना चाहिए। तो हमारा ये ऑप्शन ख़त्म हो जाता है और ये ऑप्शन ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आते हैं तीसरा पद के लिए। तो तीसरा पद के लिए होगा ए प्लस 2d, 2 और डी का वैल्यू है 3। ये हो जाएगा 3 दूना 6, 6 दू 8, मतलब जिसमें 8 होगा लास्ट में वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा बी नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 3 पे कि 3 नंबर का सवाल हमारा क्या कह रहा है। 3 नंबर का सवाल है, यदि किसी एपी का सामान्य पद 3n प्लस 5 दिया हुआ है तो सार्वंतर क्या होगा? ये थोड़ा लॉन्ग सवाल है, इसलिए मैं इसका जो सॉल्यूशन है मैं इसे एक पेज में अच्छे से बनाकर मैं इसे डाल दूंगा। लेकिन इसका आंसर मैं आप सबों को बता देता हूं कि इसका आंसर जो है 3 होगा। 3 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर होगा 3। मैं इसका सॉल्यूशन जो है आगे इसका एक पेज में करके मैं इस पर लगा दूंगा इस वीडियो के ऊपर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 4 पे कि 4 नंबर का सवाल हमारा क्या कह रहा है। 4 नंबर का सवाल है, यदि किसी एपी का छठा पद और 12वां पद 13 और 25 है तो 20वां पद क्या होगा? जैसा कि पद देखिए, यहाँ मैं सिर्फ ऑप्शन बता देता हूँ कौन सा सही है। ठीक है, ऑप्शन मैं अगर बता दूंगा इसमें कौन सा सही है तो इसका जो सॉल्यूशन है, मैंने पहले ही कहा कि इसमें स्पेस थोड़ा सा कम है। इसका जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा 4 नंबर का वो मैं सिर्फ बता देता हूँ और इसका सॉल्यूशन मैं इसके ऊपर में आपको लगवा दूंगा। ठीक है, तो 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो होगा ए, 41 जो है हमारा सही आंसर होगा। कि क्या होगा? 41। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 5 पे कि 5 नंबर का सवाल हमसे क्या बोल रहा है। ठीक है, 5 नंबर में है कि 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद 27 है? तो इसमें हमें पता क्या करना है कि कौन सा पद 27 है। इसका क्या है देख लेते हैं। तो 27 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे कि हमें पता है कि पहला पद जो है वो ए होता है और उसके बाद डी कैसे निकालते हैं? तो डी निकालते हैं हम दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे। तो 7 में से 5 घटा देंगे, क्या होगा? 2 निकल जाएगा, मतलब डी जो हमारा 2 निकल गया। अब हमें क्या पूछ रहा है कि कौन सा पद 27 है? तो ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? 13, मतलब 13वां पद के लिए क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिखते हैं 13वां पद के लिए ए प्लस 12d। अब ए का वैल्यू भी पता है, डी का भी वैल्यू पता है, इस पर हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। अगर 27 निकल गया तो हमारा ए आंसर सही हो जाएगा। ए का वैल्यू है 5 और प्लस 12 और फिर डी का वैल्यू है 2। तो 12 दूना 24, 24 5, 24 5 हो जाता है 29, जबकि हमारा कितना आना चाहिए? 27 आना चाहिए। इसका मतलब है कि हमारा जो है एक
ऑप्शन ए जो है वो सही नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ऑप्शन ए काट देते हैं। अब आते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर बी पर 12वां पद लेके देखते हैं। तो 12वां पद के लिए क्या होगा, ए प्लस 11 डी। तो ए का वैल्यू कितना हमारा, ए का वैल्यू हमारा 5 प्लस 11 और डी का वैल्यू हमारा 2। तो 11 दूना 22, अब 22 5 27। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। 5 नंबर में ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 6 पे कि 6 नंबर का सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है। 6 नंबर का सवाल है 1 5 9 13 17 11 21 25 में एक समांतर श्रेणी दिया, इसमें पदांतर, पदांतर मतलब होता है क्या कि सिंपल समझ लीजिए, पदांतर बोले या सार्वंतर बोले, हमें डी निकालना है। इसमें हमें क्या निकालना है, डी। तो डी कैसे निकालते हैं, डी निकालते हैं हम लोग, डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो A2 क्या है हमारा, इसको मान लेते A2, इसको मान लेते A1। तो मतलब 5 में से अगर एक जाएगा 4, तो हमारा ऑप्शन डायरेक्ट आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी जो है 4 है, ये हमारा हो जाएगा 6 नंबर का आंसर। अब आते हैं हम लोग 7 नंबर के सवाल पे कि 7 नंबर का सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है। 7 नंबर में बोल रहा है कि कौन सा पद जो है श्रेणी में है और कौन सा नहीं है। तो जैसा कि हम देखते हैं, हमें पता है अगर हमारा ए और डी जो है, डी ए हमें पता है कि पहला पद ए होता है, और डी कोई भी एपी में होगा उसका एक ही कारण है, अगर उसका डी जो है हर एक कंडीशन में बराबर आए तो हम समझ लेंगे कि वो सीरीज जो है, वो श्रेणी जो है वो एपी में होगा। मतलब उसमें डी जो है हमेशा बराबर निकलना चाहिए। यहाँ देखते हैं हम लोग 2 और 4, मतलब 2 का गैप है, यहाँ देखते हैं 4 का गैप है, मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन पर जाते हैं, यहाँ कितना घटाया, यहाँ आपको घटाया है 4 घटाया है। ठीक है, फिर उसके बाद 4 घटाया है, उसके बाद फिर इसमें देखते हैं हम लोग 2, फिर उसके बाद हमारा 4 घटाया है। बी नंबर हो सकता है, लेकिन हम तब तक आगे देखते हैं सी नंबर का ऑप्शन। यहाँ 2 जोड़ा है और उसके बाद फिर 1 घटा दिया, मतलब सी नंबर का ये ऑप्शन नहीं होगा। आते हैं हम लोग डी नंबर पर। डी नंबर में क्या दिया हुआ है, डी नंबर का भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि √3 दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है √6, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं। ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर का ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर जो आंसर निकल रहा है वो हमारा 4 निकल रहा है, डी सभी में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 8 पर कि 8 नंबर का सवाल हमारा क्या कह रहा है। 8 नंबर का सवाल है 3 संख्याएं एपी में है जिनका योग 24 है एवं वर्गों का योग 20 है। यहाँ 20 नहीं होगा, मैंने सवाल में पहले बताया कि यहाँ पर जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आपको इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ 20 नहीं लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे 200। ठीक है, क्या लिखेंगे, 200। योग जो है 24 है और यहाँ पर जो वर्गों का योग इसका है कितना है, 200 होगा। ठीक है, आप इसको 20 को 200 बना लीजिए। अब आते हैं हम लोग सवाल पे। तो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, एपी में है लेकिन उसका योग कितना आना चाहिए, 24। तो जोड़ के देखते हैं, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 24 पुर जा रहा है, इन तीनों को भी जोड़ेंगे 24 पुर जा रहा है। उसके बाद 8 5 13, 13 10 23, इसका भी जोड़ेंगे 24 पुर जाएगा। इसका आपको देखते हैं हम लोग, अगर 10 ये भी 24, मतलब अगर हम तीनों का योग करते हैं तो हम ऑप्शन नहीं छांट सकेंगे, मतलब तीनों 24 पुर रहा है। लेकिन दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, एक और कंडीशन दिया हुआ है कि उसका वर्गों का योग कितना होना चाहिए, 200 होना चाहिए। वर्गों का योग 200 होना चाहिए। तो वर्ग करके हम लोग देखते हैं, 4 का वर्ग कितना होता है, 4 का वर्ग होता है 16, फिर प्लस, फिर उसके बाद 8 का वर्ग होता है 64 और फिर प्लस 12 का वर्ग होता है 144। इसको जोड़ के देखते हैं कि 200 पुर रहा है या नहीं पुर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 144, उसके बाद फिर उसमें कितना जोड़ेंगे 64। ये हमारा ऑप्शन जो है पहला नंबर का ऑप्शन हमारा नहीं आ रहा है, 200 नहीं पुर रहा है। अब आते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर बी पर, देखते हैं इसका 200 पुर रहा है कि नहीं पुर रहा है, इसका वर्गों का योग करके। 10 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 100, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 36 64 100, इधर 10 का स्क्वायर 100, मतलब 200। मतलब ये हमारा बी नंबर का ऑप्शन जो है 8 नंबर का आंसर क्या होगा, बी जो हमारा सही आंसर है। अब आते हैं हम लोग 9 नंबर के सवाल पे। 9 नंबर का सवाल है कि 0 और 50 के बीच में विषम संख्या का योग ज्ञात करें। क्या करना है, 0 और 50 के बीच में हमें क्या करना है, विषम संख्या का योग ज्ञात करना है। तो जैसा कि हमें पता है 0 से और 50 के बीच में विषम संख्या कौन कौन है, तो पहला विषम संख्या हो जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा 3, उसके बाद क्या हो जाएगा 5। इस तरह से विषम संख्या निकलेगा। और लास्ट में जो है अगर हम निकालते हैं इसका 50 तक में, लास्ट में विषम संख्या कितना होगा, 49 होगा। इसका मतलब है ए भी हमें दिया हुआ है, कितना है ए होगा। उसके बाद डी भी दिया हुआ है, डी कितना होगा 2 होगा, क्योंकि हर एक विषम संख्या में
2 का अंतर होगा, ठीक है, क्योंकि पहले 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, इस तरह से 2 का अंतर हुआ है। और लास्ट मतलब an भी हमें दिया हुआ है, कितना an हमारा दिया हुआ है आपका an है 49, ठीक है। अब योग ज्ञात करना है, कितना इसका योग ज्ञात करना है। योग का फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2, तो n/2 n कितना दिया हुआ है, तो हमें ये पता है अगर इसमें 50 पद है तो 25 पद सम होगा और 25 पद विषम होगा, ये तो हम जानते हैं। इसमें क्या होगा, 25 पद सम वाला होगा और 25 पद विषम वाला होगा। इसका मतलब n भी हमें मालूम है, n कितना होगा, 25 होगा। अब इसका योग ज्ञात करते हैं, तो ये योग होता है n/2 इंटू 2a का वैल्यू, फिर उसके बाद प्लस n-1, n कितना है 25 -1 इंटू डी कितना है 2। अब इसका अगर हम लोग सॉल्यूशन करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा, इसको सॉल्यूशन करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 25 में से 1 जाएगा 24, 24 को 2 से गुना करेंगे 48, और यहाँ पर फिर 2 जोड़ेंगे 48 2 50, मतलब यहाँ हमारा हो जाएगा 25/2 गुना 50। इसको काटेंगे 2 से 25 बार में कटेगा, तो 25 को 25 से गुना करेंगे, हमारा आंसर कितना आ रहा है 625। कोई ऑप्शन है 625, 9 नंबर का जो ऑप्शन सी जो है 625 है, तो हमारा आंसर डायरेक्ट कितना निकल गया 625। 9 नंबर का सही जवाब कितना होगा 625। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 10 पे, कि 10 नंबर का सवाल हमारा क्या कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 10 पे। थोड़ा सा यहाँ पर हमें मिटाने का ज़रूरत है, क्योंकि इधर स्पेस थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसलिए हमको इसको थोड़ा सा यहाँ से इसको रफ करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हम लोग 10 नंबर का सॉल्यूशन आसानी से कर सके। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 10 पे। 10 नंबर का सवाल बोल रहा है कि एपी की 4 संख्याओं का योग 40 है, इनका पहला और अंतिम संख्या का गुणनफल 91 है, तो संख्या क्या होगा। तो हम लोग अगर इसका चारों पद को जोड़ते हैं 40 पूर रहा है, इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 40 पूर रहा है, ठीक है, जोड़ के देख लीजिएगा आप। इसका भी अगर हम लोग देखते हैं, इसका भी 40 पूर रहा है, इसका भी 40 पूरेगा और इसका भी 40 पूर रहा है, ठीक है। इसका मतलब पहला अगर हम लोग देखते हैं इसका कंडीशन, तो पहला कंडीशन फुलफिल चारों में हो रहा है, इसलिए पहला कंडीशन क्या है, पर हम किसी भी ऑप्शन को नहीं काट सकेंगे, ठीक है। लेकिन दूसरा कंडीशन हमें और एक लगाया है कंडीशन ये है कि बोल रहा है कि पहला संख्या और अंतिम मतलब चौथा संख्या को गुना करेंगे 91 होना चाहिए। तो देख लेते हैं, ये पहला संख्या है और ये चौथा संख्या, इसको गुना करेंगे 13 7 91 हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारा ऑप्शन नंबर ए ही जो है इसमें सही हो जाएगा, और कोई भी ऑप्शन जिसको हम गुना करेंगे तो 91 नहीं आने वाला है। तो हमारा 10 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 11 नंबर के सवाल पे, हमारा क्या कर रहा है हम लोग उसको देखते हैं। 11 नंबर का सवाल है कि 10 7 4 का 30वां पद क्या होगा। जब हमें पता है कि ए बराबर जो पहला पद होता है वो होता है, तो ए बराबर क्या हो गया 10। डी कैसे निकालते हैं, डी निकालने का फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद पहला पद घटाएंगे तो 7 में से 10 घटाएंगे, ये हो जाएगा हमारा -3। अब हमें 30वां पद लिखना है, तो 30वां पद को हम लोग क्या लिखते हैं a + 29d। क्या लिखते हैं a + 29d। ए का वैल्यू कितना हमारा, ए का वैल्यू है हमारा 10 प्लस 29 और डी का वैल्यू कितना -3। तो ये हो जाएगा 29 गुना 7 हो जाएगा हमारा -87 प्लस 10। तो ये हमारा अगर घटेगा तो -77। जो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है 11 नंबर का आंसर क्या होगा -77, जो हमारा बी है, ठीक। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 12 पे, कि 12 नंबर का सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है। 12 नंबर में बोल रहा है कि -3 -1/2 का 11वां पद क्या होगा। तो हमें जैसे पता है कि ए जो है हमारा पहला पद होता है, तो पहला पद है -3। डी कैसे निकालते हैं, डी निकालते हैं हम लोग दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ -1/2 और फिर उसके बाद क्या है माइनस और फिर ये -3 है, तो ये हो जाएगा हमारा -1/2, ये हो जाएगा प्लस हमारा हो जाएगा 3 दूना 6, 6 में से हो जाएगा 5, मतलब 5/2 जो हमारा डी हो जाएगा। डी हमारा यहाँ क्या कितना हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा 5/2। इसको हम लोग याद रखेंगे थोड़ा सा अच्छे से, इसको हम क्लियर करके लिख देते हैं। डी हमारा निकला है 5/2, और थोड़ा सा इधर हम लोग मिटा देते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा स्पेस का हमें ज़रूरी है। हमें ए मालूम है और डी भी हमें मालूम चल गया 5/2, ठीक है। अब हमें 11वां पद निकालना है। 11वां पद के लिए क्या लिखते हैं, a + 10d।
इसका सोल्यूशन करेंगे। ए का वैल्यू हो गया हमारा -3 + 10 और डी का वैल्यू हमारा 5/2 आया। क्या आया? 5/2। इससे काटेंगे, 5 बार में कटेगा तो 25 में से 3 जाएगा 22। जो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है 12 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 13 नंबर के सवाल पे कि 13 नंबर का सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है। 13 नंबर का सवाल हमसे पूछा जा रहा है, 1 मिनट थोड़ा सा और साफ कर लेते हैं। 13 नंबर का सवाल हमसे पूछा जा रहा है। 13 नंबर में बोल रहा है कि 2, 7, 12 का 10वां पद क्या होगा। तो इसमें हमें पता है ए बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हमें डी निकालना है तो डी के लिए क्या करेंगे? दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 7 में से 2 जाएगा तो हमारा 5 हो जाएगा डी। 10वां पद निकालना है तो क्या लिखेंगे? ए + 9d। तो ए का वैल्यू हमारा कितना है? ए का वैल्यू है हमारा, ए का वैल्यू हो गया 2 + 9। डी का वैल्यू हमारा कितना हो जाए? डी का वैल्यू है हमारा 5। तो 9 × 5 = 45, 2 = 47। हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है 11 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग 14 नंबर के सवाल पे। 14 नंबर में क्या बोल रहा है? एपी के 15वां पद का योग ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम और अंतिम पद 5 और 75। मतलब क्या? प्रथम पद मतलब ए का वैल्यू है 5 और अंतिम पद मतलब ए एन का वैल्यू है 75। हमें बोला क्या है? 15वां पदों का योग। तो हमें योग का फॉर्मूला पता है। योग का फॉर्मूला होता है SN बाय क्या होता है? SN/n/2। क्या होता है? SN = n/2। तो n मतलब ये जो पद दिया हुआ है 15, तो मतलब n क्या हो जाएगा हमारा? 15 हो जाएगा। तो 15/2 इंटू एक फार्मूला होता है a + an। तो a कितना हमारा? a है हमारा 5 प्लस an कितना हमारा? 75। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है तब भी हम इसको क्लियर करके लिख देंगे। 15/2 इंटू 75, 5 80 हो जाएगा। इसको हम लोग काटेंगे कितना बार में? 40 बार में। 15 × 4 = 60, मतलब 600 जो है हमारा आंसर आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा 14 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 15 नंबर के सवाल पे कि 15 नंबर का सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है। 15 नंबर में है प्रथम 200 प्राकृत संख्या का योग ज्ञात करें। प्रथम क्या बोला? 200। तो मतलब ए जो है हमारा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। डी जो है कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि प्राकृत संख्या गिनती की संख्या 1, 2, 3, 4 सब प्राकृत संख्या होता है। और हमारा एन जो है, इसमें एन अगर हम लोग निकालते हैं तो 200 जो है ये एन हो जाएगा। मतलब कितना पद रहेगा? 200 पद रहेगा, तो एन हमारा 200 हो जाएगा। और एक बात, इसमें ए एन भी हमारा 200 हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या बोला? योग ज्ञात करने के लिए। तो योग का फॉर्मूला क्या होता है? SN वाला फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है? n/2। एन कितना हमारा? 200/2। उसके बाद है a + an। ए कितना हमारा? 1 है। an हमारा 200। इसको अगर हम लोग काटते हैं 100 बार में कटेगा और यहाँ पर 200 + 1 कितना हो जाएगा? 201 और गुना 100। तो हमारा ऑप्शन है 201 गुना 100। इसको अगर हम लोग गुना करते हैं तो कौन सा ऑप्शन हमारा मिल रहा है? ऑप्शन नंबर जो है बी जो है हमारा। 1 मिनट थोड़ा सा इसको हम साफ कर लेते तब हमको क्लियर समझ आपको बताने में अच्छा होगा। ऑप्शन नंबर जो है ये हम लोग देखते हैं कितना है? 201 गुना 100, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 20,100 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा साफ कर लेते हैं ताकि आगे सवाल को बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। अब आते हैं हम लोग 16 नंबर के सवाल पे कि 16 नंबर का सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए 16 नंबर का सवाल जो है थोड़ा लेंदी है। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? an का फॉर्मूला लगा के हमें n निकालना पड़ेगा। उसके बाद n जब निकल जाएगा फिर हमारा SN का फॉर्मूला लगा के उसका आंसर हम लोग निकालेंगे। इसलिए ये सवाल थोड़ा लेंदी हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इसका आंसर आपको बता देते हैं अभी फ़िलहाल। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन जो है मैं इसके वीडियो के ऊपर में एक पेज में अच्छे से बना के मैं इसका सॉल्यूशन आगे में इसका लगवा दूंगा। ठीक है, मैं सिर्फ अभी इसका ऑप्शन बता दे रहा हूँ। इसका 16 नंबर का जो आंसर होगा वो हमारा होगा A 5220 हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 17 पे कि 17 नंबर का सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है। 17 नंबर का सवाल है यदि AP का प्रथम पद A है, पदांतर D है, nवां पद कौन सा होगा। तो ये हमारा एक फार्मूला होता है an बराबर होता है A प्लस क्या होता है? A प्लस n-1 इंटू डी हमारा एक फार्मूला होता है जो ऑप्शन नंबर बी है।
इसलिए समझ लीजिए आप कि ये डायरेक्ट हमसे फार्मूला पूछ दिया है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 18 नंबर के सवाल पे। 18 नंबर में भी सेम फार्मूला है। क्या बोला है, एपी का प्रथम पद ए है और पदांतर मतलब वही पदांतर मतलब होता है सार्वंतर डी है, और इसका जो प्रथम पद एन है तो पदों का योगफल क्या होगा, ये भी एक हमारा फार्मूला होता है। इसमें हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा डायरेक्ट एक फार्मूला होता है योग निकालने का। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 19 नंबर के सवाल पे। 19 नंबर का सवाल हमसे पूछा जा रहा है, बोल रहा है 5, 7, 9, 11 के 7वां पद का मान क्या होगा। इसमें हमें डायरेक्ट पता है कि ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 5। डी कैसे निकालते हैं, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, मतलब 7 में से 5 जाएगा तो 2, मतलब डी निकल गया। तो 7वां पद का अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या निकलेगा, 7वां पद के लिखेंगे ए प्लस 6d लिखेंगे। ए का वैल्यू कितना हमारा है, हम नीचे में लिखते हैं। ए का वैल्यू है हमारा 5, ए का वैल्यू है 5। 6 इंटू डी का वैल्यू अभी तुरंत निकाले हैं 2, ये हो जाएगा 6 दूना 12, 12 5 17, मतलब 7वां पद कितना होगा 17, जो कि 19 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है 17 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग साफ़ कर लेते हैं ताकि हमें आगे सवाल बनाने में दिक्कत नहीं हो। साफ कर लिए। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 20 पे कि 20 नंबर का सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है। 20 नंबर का सवाल है, AP 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा, हमें ये निकालना है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, ए का वैल्यू निकालते हैं 21 हो गया, डी का वैल्यू निकालते हैं। तो डी कैसे निकालेंगे, 18 माइनस 21 करेंगे। क्या करेंगे, 18 माइनस 21 करेंगे, हमारा क्या निकल जाएगा, डी निकल जाएगा। इसमें क्या निकल जाएगा हमारा डी। क्या करेंगे डी निकालने के लिए, डी निकालने का फॉर्मूला होता है दूसरा पद, क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो इसका मतलब 18 में से अगर हम लोग 21 घटाएंगे तो हमारा आएगा -3, ये हमारा डी निकला। तो बोल रहा कौन सा पद शून्य होगा। इसमें जो पहला ऑप्शन दिया हुआ 7वां पद, तो वैल्यू रखते हैं, देख लेते हैं। तो 7वां पद के लिए क्या लिखेंगे, a प्लस 6d। ए का वैल्यू है 21 प्लस 6 और डी का वैल्यू है -3, तो ये हो जाएगा 36 18, मतलब -18। अब उसके बाद 21 को घटाएंगे, क्या निकलेगा 3 निकलेगा, जो कि हमारा बोल रहा है यहाँ पर शून्य आना चाहिए। तो पहला ऑप्शन जो है वो हमारा नहीं होगा। और इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, ताकि आगे हम लोग को अच्छा से थोड़ा सा स्पेस भी मिल जाए और हम उसको सवाल को अच्छे से हम लोग बना भी ले। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, रफ कर देते हैं, इधर से साफ कर देते हैं ताकि हमें आगे सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। अब आते हैं ऑप्शन नंबर, हम ऑप्शन नंबर हमारा बी पर आते हैं। बी क्या बोल रहा है, 8वां पद बोल रहा है, तो देख लेते हैं। 8वां पद के लिख लेंगे a प्लस 7d। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 21 प्लस 7, डी का वैल्यू है -3। यहाँ देख रहे हैं प्लस में 21 है, यहाँ 7 या 21 माइनस में हो जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही आंसर 8वां पद जो कि शून्य होगा। अब आते हैं हम लोग अगले नंबर सवाल पर। अगला नंबर का सवाल हमसे बोल रहा है कि इसमें से कौन सा, क्या बोल रहा है अगला नंबर का सवाल, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से AP -√2 8 और फिर उसके बाद 18 और 32 में 5वां पद कौन सा होगा, वो हमें ज्ञात करना है। तो √2 को तो हम लोग √2 ही लिखते हैं, √8 को हम लोग लिख सकते हैं 2√2 और √18 को लिखेंगे 3√2 और √13 को लिखेंगे 4√2। तो इसमें पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये, तीसरा पद ये, चौथा पद ये। तो हम लोग देख क्या रहे हैं कि रूट इसमें √2 बढ़ रहा है, इसका मतलब 5वां पद जो होगा उसमें क्या लगा होगा, उसमें लगा होगा 5√2। तो हम डायरेक्ट अगर इसका गुणनखंड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2, 1 मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है इधर, थोड़ा सा देखते हैं। इसमें अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 21 पे। 21 नंबर का सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है। इसमें बोल रहा है कि 5वां पद निकालने के लिए कि 5वां पद क्या होगा। जैसा कि हम लोग देखते हैं ये √2 ही रहेगा, इसमें कोई इसका गुणनखंड नहीं निकलेगा। √8 का गुणनखंड निकलता है 2√2 होता है, √18 का निकलेगा 3√2 होता है और √32 का निकलेगा 4√2 होता है। इसी तरह से 5वां पद अगर बोलेगा निकालने तो हम लोग क्या देखें कि √2 सब में बढ़ रहा है, तो इसमें 5वां पद हो जाता है हमारा 5√2, लेकिन यहाँ ऑप्शन में 5√2 कहीं नहीं दिया हुआ। इसका मतलब इसको हम लोग गुणनखंड करके देखते हैं किसमें 5√2 आ रहा है।
20 को गुणनखंड करेंगे, ये हो जाएगा √5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 2√5 जो कि नहीं होगा। 50 का अगर हम लोग करके देखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 25, ये हो जाएगा हमारा 50 का। अगर हम लोग करके देखते हैं कि 50 का क्या होगा, तो थोड़ा सा 1 मिनट। 50 का अगर हम लोग करके देखते हैं तो हमारा 50 का हो जाएगा 5√2, क्योंकि इसको ये 5 है, 5 को अंदर भेजेंगे 25 हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे 50। हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी जो है 21 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं हम लोग 22 नंबर के सवाल पे। 22 नंबर का सवाल है कि AP 13, 19, 205 के पदों की संख्या, मतलब n निकालना हमें कि n क्या होगा। ठीक है, इसमें जो हमें 13 जो दिया है वो क्या है, a का वैल्यू है, और d जो है हमारा कितना हो जाएगा, d हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद। 19 में से 13 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब AD हमें मालूम है, इसमें हमें बोल रहा है, और AN भी मालूम, मतलब अंतिम पद भी हमें दे दिया है AN कितना हमारा, AN है हमारा 205। तो इसमें बोला पदों की संख्या, मतलब हमें क्या निकालना है, n निकालना है। तो एक फार्मूला होता है AN बराबर होता है A प्लस, तो A का वैल्यू बैठा देते हैं A प्लस n का वैल्यू हमें निकालना है -1 इंटू D, और D का वैल्यू भी तुरंत बोले हैं क्या होगा, 6 होगा। और हमें AN का भी वैल्यू दे दिए, AN का वैल्यू कितना है 205। अब ये क्या चीज़ है 13, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में ये हो जाएगा n-1 इंटू D। 13 को अगर इसमें हम लोग घटाते हैं तो हमारा कितना होगा, अगर इसको हम लोग 13 में घटाते हैं तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 2, मतलब 192 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 192 हो जाएगा। और यहाँ पर 6 क्या चीज़ में, गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 6 से 192 को हम लोग काटते हैं, कितना कटता है, तो 6 तिया 18, और उसके बाद 21 में जाएगा 6 दूना 12। अब -1 इधर n का वैल्यू चाहिए, एक इधर आएगा -1 तो इधर आ जाएगा प्लस, मतलब 32 से 33। तो ऑप्शन नंबर कोई है जिसमें 33 है, 33 का देख लीजिए कोई ऐसा है जिसमें कि 33 आ रहा है ऑप्शन हमारा। हाँ, ऑप्शन नंबर हमारा डी है, जो कि आंसर आ रहा क्या 33। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इसमें 22 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा साफ करते हैं, क्योंकि आगे हमें थोड़ा सा इसमें काम है, हमें स्पेस नहीं बच रहा, इसलिए हम इसको साफ करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 23 पे, कि 23 नंबर का सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है। बोल रहा है कि AP का दूसरा पद 4 है, 7वां पद इतना है, तो सार्वंतर क्या होगा। ये भी सवाल जो है थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, तो मैं इसका क्या करता हूँ, डायरेक्ट 23 नंबर का आपको आंसर बता देता हूँ क्या होगा, आप इसको आराम से बना लीजिएगा। 23 नंबर का जो ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा डी नंबर ऑप्शन। 23 नंबर का 23 नंबर क्या होगा, D-3 जो है ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 24 नंबर के सवाल पे। 24 नंबर का सवाल क्या बोल रहा है कि 4/5 A और उसके बाद 2 किसी AP के 3 क्रमागत पद है, तो A का मान क्या होगा। तो हमें जैसा कि पता है कि ये जो दिया हुआ है 4/5 ये हमारा A का मान है। ठीक है, उसके बाद हमें D अगर मालूम नहीं है, इसमें D नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। मतलब तीसरा पद का वैल्यू हमें दिया है कि 2 है, तो तीसरा पद को हम लोग क्या लिखते हैं A + 2D। अब बराबर हमें 2 दिया है क्योंकि तीसरा पद 2 है। तो A का वैल्यू हमें मालूम है, A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू है 4/5 + 2, और D का वैल्यू हमें मालूम है, D का वैल्यू हमें मालूम नहीं है, D का वैल्यू। तो D का वैल्यू अगर मालूम नहीं है तो D के जगह हम लोग D ही रहने देते हैं। ठीक है, अब बराबर 2 कर देते हैं, क्योंकि इधर 2 दिया हुआ। अब क्या करेंगे, 2D इधर रहने देते हैं, इधर 2 है, ये जो 4/5 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 4/5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, 10 में से 4 गया, कितना बचेगा 6, 6/5। मतलब हमारा जो D है, अभी हम लोग देख रहे हैं 2D बराबर हो जाएगा हमारा 6/5। क्या हो जाएगा 6/5 हो जाएगा हमारा 2D। और हमें D निकालना है, तो D के लिए इसको काटते हैं 3 बार में, तो ये हो जाएगा हमारा 3/5। मतलब D हमारा कितना निकलेगा, D निकलेगा हमारा 3/5। थोड़ा सा यहाँ हम लोग मिटाएंगे, क्योंकि अभी हमें स्पेस का थोड़ा सा ज़रूरी है यहाँ पे। इसको भी साफ करेंगे, थोड़ा सा इसको भी साफ करेंगे, थोड़ा यहाँ भी ज़रूरी है। ठीक है, हमें D मिल गया है और हमें A मिल गया। बोल दिया कि A का वैल्यू क्या होगा, तो A जो है कौन सा पद है, A है दूसरा पद। तो दूसरा पद के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, A+ क्या लिखते हैं, दूसरा पद के लिए A+ D लिखते हैं। तो A का वैल्यू कितना है हमारा, A का वैल्यू हमारा 4/5 अब प्लस D का वैल्यू कितना है
3/5, इसको अगर जोड़ेंगे तो 7/5 जो है हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो है डायरेक्ट आ रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर सी 7/5 हमारा सही आंसर। अब आएंगे हम लोग लास्ट सवाल 25 नंबर के सवाल पे, कि 25 नंबर का सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है। 25 नंबर में हमसे बोल रहा है कि 2, 6, 10, 14 डैश कौन सा पद 82 है। तो हमें यहाँ देखते हैं कि यहाँ 2 जो है वैल्यू दिया हुआ ए का वैल्यू है, डी का यहाँ आराम से वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। डी कैसे निकलेगा, 6 में से 2 घटाएंगे 4 निकल जाएगा, ठीक है। तो बोल रहा कौन सा पद 82 है। तो हम यहाँ देखते हैं ऑप्शन पहला है 15वां पद। 15वां पद के लिए क्या लिखेंगे, 15 पद के लिए लिखते हैं ए प्लस 14d। क्या लिखते हैं, ए प्लस 14d। ए का वैल्यू कितना है 2 है, प्लस 14, डी का वैल्यू कितना है 4। 14 को 4 से गुना करेंगे 56 हो जाएगा, 56 2 58। मतलब यहाँ पर दिया है 82, मतलब कि हमारा पहला ऑप्शन जो है गलत है, वो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन जो हमारा नहीं होने वाला है। अब आते हैं हम लोग सेकेंड ऑप्शन पे, कि सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या बोल रहा है। सेकेंड ऑप्शन में है 20वां। क्या बोल रहा है सेकेंड ऑप्शन, कि 20वां पद है। देख लेते हैं 20वां पद, ए प्लस 19d 20वां पद के लिए। ए का वैल्यू कितना है 2, और उसके बाद 19, डी का वैल्यू कितना हमारा, डी का वैल्यू हमारा 4। तो 19 चौके कितना होता है, 19 चौके 76, और 2 कितना हो जाएगा 76 2 78, जो हमारा सही आंसर नहीं है। इसका मतलब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे ऑप्शन में, ये हमारा आंसर नहीं होगा। आते हैं 21 ऑप्शन नंबर सी 21वां पद। ये देखते हैं हम लोग सही है या नहीं है। तो 21वां पद को क्या लिखेंगे, ए प्लस 20d। तो ए का वैल्यू कितना है 2 प्लस 20, डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू है हमारा 4। तो 20 चौके 80, 80 या 2 कितना हो जाएगा 82, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है पूरा सॉलिड आंसर आ रहा है हमारा 82 आंसर सही है, ठीक है। तो ये था हमारा 25 सवाल आज। और एक सवाल जो है ऐसा नहीं है कि जो लगे कि ये बहुत ही फालतू का सवाल है, हर एक सवाल अपने आप में इम्पोर्टेंट था और मैंने सबका सॉल्यूशन आपको करवाया है। और जिस भी सवाल का मैंने सॉल्यूशन इसमें नहीं दिया, स्पेस के कारण, जगह नहीं होने के कारण, मैं उसका क्या करूँगा सॉल्यूशन एक पेज में करके उसको मैं वीडियो में लगवा दूंगा, ठीक है। तो मेहनत बहुत ज़्यादा लग रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हो सके तो नया फ्रेंड तक इसको शेयर जरूर करें, और लाइक कमेंट जरूर करें, और सब्सक्राइब भी जरूर करें। ओके, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय। अगला वीडियो का आप इंतजार करें।